हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 1 की मैथ्स का चैप्टर 3। पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लेट अस प्ले माइम विथ फिंगर्स। माइम का मतलब होता है मूक अभिनय, बिना बोले एक्टिंग करना। ठीक है, आपको बोलना नहीं है, एक्टिंग करना है, तो फिंगर्स से आपको एक्टिंग करनी है। ठीक है। शो 3 फिंगर्स टू योर फ्रेंड। आपको 3 फिंगर्स जो है वो अपने फ्रेंड को दिखानी है। जैसे यहाँ पे ये बच्ची दिखा रही है। ठीक है। योर फ्रेंड हैज़ टू शो 3 फिंगर्स बट इन अ डिफरेंट वे। देखिए जैसे कि ये बच्ची है, ये 3 फिंगर्स दिखा रही है अपनी इस फ्रेंड को। उस फ्रेंड को भी 3 फिंगर्स दिखानी है, लेकिन अलग तरीके से। जैसे कि आपने इधर 3 फिंगर्स दिखाई, तो उसे भी वो 3 को अलग तरीके से कैसे दिखा सकते हैं। 2 लेफ्ट हैंड से, 1 राइट हैंड से, इस तरह से भी एक 3 बनता है। तो ये बच्चे ने उसी तरह से 3 को दिखाया, लेकिन अलग तरीके से। सिमिलरली यू कैन प्ले फॉर अदर नंबर्स। दूसरे नंबर्स के लिए भी आप खेल सकते हैं। What are the different ways of showing 4 fingers using one hand? आप किसी भी एक हैंड को ले लीजिए, राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड, जिसको भी ले लीजिए, और आपको 4 फिंगर्स दिखाना है, लेकिन अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं 4 फिंगर्स दिखाने के, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आपको भी ये ट्राई करनी है। हमें एक हैंड से 4 नंबर को दिखाना है यूजिंग आवर फिंगर्स, लेकिन अलग अलग तरीके से। मीन्स 4 नंबर को अपने फिंगर्स को यूज़ करके दिखाना है, लेकिन अलग अलग तरीके से। पहला सबसे जो इजी तरीका है वो है कि अगर हम अपने थंब को हटा दें तो ये देखिए 4 काउंट हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, ये पहला तरीका है 4 फिंगर्स को दिखाने का। 1 2 3 4, ये हो गया 4 फिंगर्स। ठीक है, 4 फिंगर्स को दिखाने का ये फर्स्ट वे। देखिए 4 फिंगर्स को दिखाने के लिए एक हैंड से देयर आर 5 वेज, 5 तरीके हैं। ठीक है, जिससे हम 4 फिंगर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला तरीका जो था हमने किया था वो ये था, 1 2 3 4। मीन्स जिसमें थंब को हमने हाइड किया था तो 4 फिंगर्स दिखे थे। अब दूसरा तरीका क्या है, आप इंडेक्स फिंगर को हाइड कर दीजिए। ठीक है, जब हम इंडेक्स फिंगर को हाइड करते हैं तो कितने फिंगर्स बचे, 1 2 3 4। तो कितने फिंगर्स, 1 2 3 4, टोटल 4 फिंगर्स हुए। ठीक, हमने 2 वेज देख लिया, 2 तरीका। अब तीसरा तरीका कौन सा है, देखिए थर्ड वे जो है वो हम मिडिल फिंगर को हाइड करेंगे। ठीक है, मिडिल फिंगर को जब हाइड करते हैं तो ये इस तरह से, तो ये भी 4 फिंगर्स को रिप्रेजेंट करता है। देखिए 1 2 3 4, 4 फिंगर्स, ये थर्ड वे। ठीक है, अब हमें 2 वे और देखना है, 2 तरीका और है, 4th वे एंड 5th वे। ठीक है, चलिए उसे देखते 4th वे को। 4th वे है कि हम रिंग फिंगर को हाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये भी हो गया 4 फिंगर्स। तो ये हो गया 1 2 3 4, टोटल 4 फिंगर्स। ठीक है, अब ये हो गया 4th वे। अब 5th वे है, क्या है देखते हैं। 5th वे है कि लिटिल फिंगर को हाइड कर दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया 4 फिंगर्स। ठीक है, तो इसको भी हम लोग काउंट करते हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 फिंगर्स। तो यहाँ पे भी इस तरह से 4 फिंगर्स हो गए। ठीक है, तो हमने 5 तरीके देखे 4 फिंगर्स को रिप्रेजेंट करने के। ठीक है, तो देखिए इसका तरीका क्या है, 4 फिंगर्स को रिप्रेजेंट करना है आपको 1 हैंड से। तो सभी इसको अगर मान लीजिए, अगर आप मानते हैं फर्स्ट फिंगर थंब को 1 2 3 4 एंड 5, ये इसको 5 फिंगर्स, तो हर बार आपको 5 तरीके में क्या करना है। अगर आप फर्स्ट फिंगर को हाइड करेंगे तो 4 बनेगा, सेकंड फिंगर को हाइड करेंगे, हर बार एक एक फिंगर को हाइड करते जाना है और आपका 4 फिंगर्स बनते चला जाएगा। तो इसको हाइड किए तो 4 बना, फिर मिडिल इंडेक्स फिंगर को हाइड किए तो 4 बना, मिडिल फिंगर को हाइड किए तो 4 बना,
रिंग फिंगर को हाइड किए तो 4 बना, एंड लास्टली लिटिल फिंगर को हाइड किए तो 4 बना। तो इस तरह से 5 फिंगर्स हैं, तो हमारे पास 5 वेज हैं 4 को दिखाने का। आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। तो 4 फिंगर्स को यूजिंग 1 हैंड हमने देखा, देयर आर 5 वेज, और वो सारे 5 वेज मैंने बता दिया। हर बार एक एक फिंगर को आपको हाइड करना है और 4 फिंगर्स को दिखाना है। लेट अस प्ले आउटसाइड, चलिए बाहर खेलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो सर्कल बनाए हुए, हाथ एक दूसरे का पकड़े हुए हैं, बीच में एक बच्ची है, तो ये लोग एक गेम खेल रहे हैं, ठीक है। चिल्ड्रन कैन मूव इन अ सर्कल, चिल्ड्रन मीन्स बहुत सारे बच्चे, एक बच्चे से ज़्यादा हुआ तो चिल्ड्रन, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो सर्कल में मूव कर सकते हैं बाय होल्डिंग हैंड्स एंड सिंगिंग सॉन्ग्स, एक दूसरे का हाथ पकड़कर और गाना गाकर। जैसे एक दूसरे का हाथ पकड़कर और गाना गाकर, जैसे ये सारे बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर मूव कर रहे हैं सर्कल में और गाना गा रहे हैं। अ चाइल्ड क्लैप्स एंड सेज 4, बच्चे जो है वो सर्कल में मूव कर सकते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर और गाना गाकर, जैसे कि यहाँ पे सारे बच्चे गाना गा रहे हैं और मूव कर रहे हैं। अ चाइल्ड क्लैप्स, एक बच्चा जो है उसको क्लैप करना है, एंड सेज 4, जैसे कि यहाँ पे ये बच्ची क्लैप की है, वो क्लैप की आवाज़ है। क्लैप मीन्स ताली बजाना, तो ताली बजाई और बोली क्या 4, मतलब वो बच्ची हो या बच्चा हो, जो भी हो, वो जो नंबर बोले तो वो जैसे ही वो जो नंबर बोले तो सारे बच्चे उसी नंबर का ग्रुप बनाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे ये एग्जांपल में यहाँ पे सारे बच्चे राउंड एंड राउंड घूम रहे हैं और गाना गा रहे हैं, और ये बच्ची बोली 4, तो सभी बच्चों को क्या करना है कि 4 का ग्रुप बनाना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 लोगों का ग्रुप बनाना है, 1 2 3 4, इस तरह से 1 2 3 4 का ग्रुप बनाना है बाय होल्डिंग हैंड्स, हाथों को पकड़कर 4 लोगों का ग्रुप बनाना है। द लेफ्ट आउट चिल्ड्रन कैन काउंट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच ग्रुप, लेफ्ट आउट मीन्स जैसे कि ये सारे बच्चे 4 का ग्रुप बनाए तो 2 बच्चे बच गए, मीन्स इनका ग्रुप नहीं बन पाया क्योंकि 2 बच्चे कम पड़ गए, तो इनका ग्रुप नहीं बना। तो जो बच्चे लेफ़्ट आउट है, मीन्स जो बच्चे नहीं बना पाए ग्रुप, उनको क्या करना है कि जो ग्रुप बने हैं उनको काउंट करना है कि उसमें कितने बच्चे हैं। तो जैसे कि ये दोनों बच्चे जो हैं वो बच गए हैं, तो इनको ये जो 3 ग्रुप्स बना है 1 2 3, तो ये इन थ्री ग्रुप्स में उनको जो है वो काम देखना है कि कितने कितने बच्चे हैं उन सारे ग्रुप्स में, ठीक है, 4 हैं या नहीं, ठीक है। सिमिलरली चिल्ड्रन कंटिन्यू दिस गेम बाय सेइंग डिफरेंट नंबर्स अप टू 9, तो इसी तरह से इस गेम को कंटिन्यू करना है, मीन्स जारी रखना है अप टू 9 तक। जैसे कि अभी वो बच्ची 4 बोली, तो ये इस गेम को कैसे खेलना है कि अभी ये बच्ची जैसे 4 बोली, ठीक है, तो सब लोग जल्दी से 4 का ग्रुप बना लिए और जो बचे हुए बच्चे थे वो उनको काउंट करने लगे। उसी तरह फिर से वो जो काउंट करने लगे ग्रुप्स में कितने बच्चे हैं का 4 है ना जो ग्रुप्स बने हैं। फिर से हम लोग राउंड एंड राउंड करेंगे, कोई एक बच्चा अंदर जाएगा फिर से सर्कल के अंदर, और सर्कल के अंदर मूव करेंगे और क्लैप करके वो फिर बोलेगी 5, तो फिर 5 का ग्रुप्स बनेगा। तो फिर जो बचे हुए बच्चे हैं वो जो ग्रुप्स बने हैं उनमें चेक करेंगे कि 5 बच्चे हैं कि नहीं हर ग्रुप में। फिर उसको फिर 6 का क्लैप करके 6 बोलना है, फिर राउंड एंड राउंड करके करेंगे बच्चे, फिर अंदर में एक बच्चा होगा जो 6 बोलेगा या बोलेगी, ठीक है, तो फिर आपको 6 का ग्रुप्स बनाना है। फिर लेफ़्ट आउट चिल्ड्रन जो है वो चेक करेंगे कि उतने बच्चे हैं या नहीं। सिमिलरली आपको 7 का 8 का 9 तक जाना है, मीन्स अंदर क्लैप करके 9 बोलना है और 9 का ग्रुप्स बनाना है। और फिर जो बचे हुए बच्चे हैं वो चेक करेंगे कि जो ग्रुप बने हैं उसमें 9 बच्चे हैं या नहीं। तो इस तरह से इस गेम को खेलना है, ठीक है। तो चलिए, माई ड्राइंग डे, मेरा चित्र बनाने का दिन। माई ड्राइंग डे, मेरा चित्र बनाने का दिन, ठीक है। अ ड्राइंग इवेंट हेल्ड फॉर चिल्ड्रन ऑन एकता दिवस, जो कि 31 अक्टूबर को आता है। तो 31 अक्टूबर को एक ड्राइंग की इवेंट होती है
जिसमें बच्चों को ड्राइंग करना होता है। असाइन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू ईच चाइल्ड। जितने बच्चे हैं उनको अलग अलग चीज़ें दी जाती हैं बाय ड्राइंग अ लाइन एज शोन इन द पिक्चर। ठीक है, एक लाइन बनाकर यहाँ पे सभी बच्चों को कुछ ना कुछ चीज़ें दी गई हैं आप मीन्स ड्राइंग करने के लिए। जैसे यहाँ पे ये है कार्डबोर्ड, ये देखिए क्रेयॉन्स है, ये पेंसिल कलर है, इरेज़र है, चार्ट पेपर है, कार्डबोर्ड है। तो अलग अलग चीज़ें बच्चों को दी गई हैं कि आप ड्राइंग कीजिए। ठीक है, हेल्प देम नो इफ़ दे हैव एनफ मटेरियल। हमें उनकी मदद करनी है कि क्या उनके पास पर्याप्त सामग्री है या नहीं। मीन्स जितने चीज़ें हमने उन्हें बनाने के लिए बोला है तो उतना सामान उनके पास है या नहीं, वो हमें चेक करना है, उनकी मदद करनी है, देखना है। ठीक है, टिक मोर और लेस और इक्वल। आपको क्या करना है, टिक करना है कि कौन सा सामान ज़्यादा है, कम है या बराबर है। मतलब कहने का मतलब कि अगर 2 बच्चे हैं तो 2 कार्डबोर्ड है या नहीं, तो 2 है तो इक्वल है, 2 से कम है मीन्स 1 है तो लेस है, और अगर 2 से ज़्यादा है मीन्स 3 है तो मोर है। इस तरह से हमें टिक करना है। मोर का मतलब हुआ ज़्यादा, लेस का मतलब हुआ कम, और इक्वल का मतलब हुआ बराबर, जितने लोग हैं उतना सामान। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये है कार्डबोर्ड। मोर दैन द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन। कार्डबोर्ड क्या ज़्यादा है जितने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन बच्चे हैं, जितने बच्चे की संख्या है, जितना बच्चों का नंबर है उनसे क्या ज़्यादा है। लेस दैन द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन, क्या जितने बच्चे हैं उनसे कम है ये कार्डबोर्ड। सेम एज़ द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन, जितने बच्चे हैं क्या उतने ही कार्डबोर्ड हैं। तो ये सब हमें चेक करना है। ये 3 कॉलम्स हैं, मोर, लेस और सेम मीन्स इक्वल। ये 3 कॉलम्स हैं, तो जो जो सामान जैसा है उसके अनुसार हमें इस बॉक्स को फिल करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे ये कार्डबोर्ड है तो बच्चे कितने हैं, पहले हम बच्चों का नंबर देख लेते हैं कितने बच्चे हैं। देखिए यहाँ पे 4 बच्चे हैं, 4 चिल्ड्रन, 1 2 3 4। और पिक्चर में अगर आप देखिएगा तो कार्डबोर्ड कितने हैं, इस बच्चे के पास कार्डबोर्ड है, इस बच्चे के पास है, इस बच्चे के पास है कार्डबोर्ड, लेकिन इस बच्चे के पास कार्डबोर्ड नहीं है। मीन्स 4 बच्चे हैं और जिनमें से सिर्फ 3 के पास कार्डबोर्ड है, 1 के पास नहीं है। तो कार्डबोर्ड की जो नंबर है वो क्या है, लेस दैन द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन। तो इसमें आपको टिक करना है। मीन्स जितने बच्चे हैं उससे कम है कार्डबोर्ड। ठीक है, तो उसमें आपको टिक कर देना है। उसी तरह से ये है चार्ट पेपर। तो चार्ट पेपर कितने हैं, मैं इसको इरेज कर देती हूँ तो क्लियर होगा काउंट करने में। चार्ट पेपर कितना हुआ है, 1 2 3 4 एंड ये 5। तो ये बच्चे यहाँ पे 4 हैं और चार्ट पेपर है 5। मीन्स ये एक चार्ट पेपर इस बच्चे को मिला, ये चार्ट पेपर इस बच्चे को ये, एंड ये जो है चार्ट पेपर इस बच्चे को मिला, तो भी एक एक्स्ट्रा चार्ट पेपर यहाँ पे बच जा रहा है। तो इसमें किस में टिक होगा, मीन्स चार्ट पेपर इज़ मोर दैन द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। तो आप इस पे टिक कर दीजिए कि चार्ट पेपर ज़्यादा है। ठीक है, अब है क्रेयॉन्स। ये है क्रेयॉन्स, तो देखते हैं क्रेयॉन्स कितना है नंबर, 1 2 3 4 5। क्रेयॉन्स है 5। ठीक है, और बच्चे हैं 4 तो क्रेयॉन्स है ज़्यादा, तो crayons are more than the number of children। जितने बच्चे हैं उससे ज़्यादा crayons है। नाउ पेंसिल कितना है, चलिए काउंट करते हैं। पेंसिल्स हैं 1 2 3 4। 4 पेंसिल्स है और 4 चिल्ड्रन हैं। तो पेंसिल्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे आप क्या टिक कर सकते हैं कि पेंसिल्स आर सेम एज़ द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन। तो आप इस कॉलम पे टिक कीजिए। नाउ फिर क्या है, इरेज़र। तो इरेज़र कितना है देखते हैं। तो देखिए इस पिक्चर में इरेज़र इज़ ओनली 1।
एक ही इरेज़र है, और बच्चे कितने हैं 4, तो इरेज़र कितना है, इज़ लेस दैन द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। तो इसमें जितने बच्चे हैं उससे कम है इरेज़र, तो आपको इस बॉक्स में टिक करना है। ठीक है, तो ये हो गया। इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।